कार्ड सभी को दिख रहे हैं? हाँ, बोलिए। कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं सभी को? एक्चुअली मेरा वीडियो अभी शुरू नहीं होगा। दिख रहा है मैम, दिख रहा है हाँ, कार्ड। हाँ मैम, दिख रहा है। मेरा वीडियो अभी शुरू नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं आपको ऐसे ही बता दूंगी। ओके, ठीक है, नो जी। इशू ना। शुरू करते हैं हम लोग। आज मेजर दिख रहा है मैम। अरकाना, हाँ, मेजर अरकाना के कार्ड्स खत्म कर देंगे। तो ये जो 10 स्टार का जो कार्ड है, हाँ, कई जन बोल रहे हैं कि मैं बहुत फास्ट फास्ट बताती हूँ। तो फास्ट फास्ट इसीलिए बताती हूँ क्योंकि हमें जल्दी आगे बढ़ना है। अगर मैं इतने स्लो से जाऊंगी ना, तो 2 महीने लग जाएंगे खत्म होने में। और ये सही नहीं है क्योंकि मुझे भी पे करना पड़ता है, जूम का वगैरह सब जगह पे, होस्टिंगर का वगैरह मुझे पे करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं फास्ट से जा रही हूँ क्योंकि ये जल्दी खत्म करना है, तो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा ये क्लास। ओके, लेकिन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में ही, नो इश्यू। स्लो में से आपको क्या मिल रहा है वो जरूरी है। स्लो पढ़ाओ या फास्ट पढ़ाओ, स्लो में पढ़ाने से आपको क्या मिल रहा है और फास्ट में पढ़ाने से आपको क्या मिल रहा है, इसमें डिफरेंस है। क्योंकि हमें मिल क्या रहा है उसकी अहमियत आपको सोचना है। ठीक है, तो ये जो 10 स्टार का कार्ड है, ये टैरो डेक का 17वां कार्ड है। मैं हमेशा फास्ट में नहीं जाती हूँ, मेरे जो क्लासेस हैं, तो अगर किसी के समझ में नहीं आता है तो मैं वो क्लास दोबारा से लेती हूँ। बहुत सारे ऐसे क्लासेस है, जब तक सामने वाले को समझ में नहीं आता है तब तक मैं उसको वापस से लेती हूँ। ओके, लेकिन क्या है ना, मेरे दूसरे भी क्लास शुरू हो जाएंगे पेड वाले, तो मुझे उन क्लासेस को भी समय देना जरूरी है। इसीलिए मैं ये क्लास जल्दी कर रही हूँ, सॉरी। ओके, तो ये जो 10 स्टार का कार्ड है, टैरो डेक का 17वां कार्ड है। ये आशा, उपचार, विश्वास और प्रेरणा का कार्ड है। तो ये आध्यात्मिक पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये जो फूल की यात्रा है, जब वो द डेविल तक आया और उसके बाद में वो द टॉवर तक आया, जहां पर द डेविल में वो बंधनों में बंधा था, द टॉवर में वो विनाशकारी परिवर्तन से गुजरता है, तब वो थका हुआ टूट चुका है पूरी तरीके से। क्योंकि इसके पहले का जो कार्ड था वो क्या था, द टॉवर का था, और उसके पहले का कार्ड था द डेविल का। और अभी जो कार्ड जी। आया है वो 10 स्टार का कार्ड। सारा। हाँ, तो ये जो है विनाशकारी परिवर्तन से गुजरता है, तब वो थका हुआ है, अब टूट चुका है वो पूरी तरीके से। तो वो जो उसके मन में सवाल थे, वो प्रश्नों के उत्तरों की खोज में वो खुद को अभी खोजने में शुरू है। तो उसी समय उसके जीवन में 10 स्टार जैसा ये क्या है, प्रकाश आ गया है। यानी कि जो डेविल में अंधेरा था, टावर में भी ब्लैक था, अभी जाकर कुछ 10 स्टार में उसको कुछ तो उजाला, कुछ तो ऐसी रोशनी दिखाई दे रही है। तो ये जो कार्ड है ये हमें बताता है कि हर अंधेरे रात के बाद में एक नई सुबह आती है, और ये अंधकार के बाद प्रकाश आता है, और संकट के बाद की शांति और ब्रह्मांड पर पुनः विश्वास करने की शुरुआत होती है। तो ये जो 10 स्टार का मैसेज है, ये हमें क्या देता है कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं है। अब आपका जो भी हीलिंग है वो शुरू हो चुका है। तो प्लीज म्यूट कीजिए। तो ये जो कार्ड है ये एक सुंदर कार्ड है, शांत और एक दिव्य स्त्री इस कार्ड में दिखाई दे रही है। वो पूरी वो नग्न है, और जिसका अर्थ है कि नग्न यानी कि क्या, कि उसमें पूरा सत्य पा, क्लियरिटी है उसमें, आत्म स्वीकृति है उसके पास, छिपाने जैसी कुछ भी बात नहीं है। वो अपने वास्तविक स्वरूप में वहां पर क्या है, उपस्थित है। और उसके हाथों में दो कलश दिख रहे हैं हमें, और एक कलश, एक का एक कलश का जल वो तालाब में डाल रही है, तो दूसरे कलश का जल धरती पर। तो इस तरीके से दृश्य, ये जो दृश्य है, भावनाओं
जल तत्व क्या है, भावना से संबंधित देखा जाता है, व्यवहारिक जीवन। और दूसरा जो जल है वो क्या कर रही है, तो पृथ्वी पर डाल रही है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, एक तरफ में जल तत्व है, एक तरफ में पृथ्वी तत्व है, यानी जल और पृथ्वी तत्व के बीच में वो क्या है, संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसका एक पैर जो है वो पानी में है, यानी कि भावनाओं को अंतर्ज्ञान से वो जोड़ने की कोशिश कर रही है। और दूसरा जो पैर है वो धरती पर है, जो वास्तविकता, स्थिरता और व्यवहारिकता का प्रतीक है। तो उसके जो पीछे है आकाश है, और उस आकाश में अनेक तारे चमक रहे हैं। उनमें से एक जो तारा है वो बड़ा चमकीला तारा विशेष रूप से हम सभी को दिखाई देता है। तो ये जो तारा है ये डिवाइन मार्गदर्शन का तारा है, यानी कि आशा का दीपक दिखाई देता है, ब्रह्मांडीय कृपा का प्रतीक है। तो इन तारों से हमें क्या मैसेज लेना चाहिए कि अंधकार अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अब आपके पास में मार्ग मिलने की संभावना है। प्रकाश जो है तारे का वो आपको मार्ग दिखाने, डिवाइन एनर्जी है जो आपको मार्ग दिखाएगी, वो आपको मिल जाएगा। तो इस कार्ड में मुख्य रूप से कौन से रंग दिखाई देते हैं, तो नीला, सफेद और पीला रंग दिखाई देता है। तो नीला रंग जो है वो जल तत्व, शांति, गहराई और मानसिक हीलिंग को दिखाता है, इस तरफ संकेत देता है। तो व्यक्ति अभी भी अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो जो भावनाएं है उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। तो ये जो आंतरिक संतुलन है और भावनात्मक उपचार का रंग माना जाता है नीला रंग। इसमें जो सफेद रंग है, तो ये सफेद रंग क्या दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है, सत्य को दिखाता है, शुद्ध चेतना और दैवी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्र और गुरु की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो सफेद रंग से हमें क्या मैसेज मिलता है कि अब मन और आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ रही है। तो पीला रंग इसमें है, तो पीला रंग हमें क्या दिखाता है, ज्ञान, आशावाद, आध्यात्मिक जागृति और सकारात्मक सोच का प्रतीक है, और व्यक्ति को अंधकार से निकाल कर नई संभावनाओं की ओर लेकर जाता है। तो ये जो तीन रंग है, नीला, सफेद और पीला, तो ये तीन रंगों में हमें क्या मैसेज मिलता है, तो आप अभी हीलिंग की प्रक्रिया में हो, जो कभी दर्द था वो अभी आपकी शक्ति बन चुका है। तो 10 स्टार का जो अंक है वो क्या आता है, 1 और 7, 17। तो 1 और 7 मिला के कितना होता है, तो 8 अंक। तो ये 8 अंक को निर्देशित करता है। इसका संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। शनि धैर्य, कर्म, अनुभव और अनुशासन और जीवन से प्राप्त जो गहन शांति का, ज्ञान का प्रतीक है, उसको दर्शाता है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या बताता है कि जिन कठिनाइयों से आप गुजर रहे हो वो आपको कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके अंदर भीतर गहराई को समझने के लिए, और आत्मा, आप आपका जो आत्मबल है उसको विकसित करने के लिए है। तो इस कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलता है, दुख ने आपको तोड़ा नहीं है, बल्कि आपको अधिक क्या है, शक्तिशाली बना दिया गया है। 10 स्टार का संबंध कुंभ राशि के कार्ड से आता है। तो कुंभ एक वायु तत्व की राशि है, जो स्वतंत्र विचार, नवीनता, मानवता और भविष्य की सोच का प्रतिनिधित्व करती है। तो कुंभ का प्रतीक प्रतीक जो है, जल से भरा हुआ घड़ा घड़ा लेकर उसे संसार में बांटने वाला व्यक्ति बताया गया है। तो ठीक यही दृश्य आपको 10 स्टार की कार्ड में भी दिखाई देता है। जब आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी प्रकाश फैलाने का काम करते हो, तो आपको डिवाइन एनर्जी साथ देती है। तो जो 10 स्टार का जो मुख्य हेतु है, ये वायु तत्व से संबंधित है। वायु यानी कि क्या है, अपने विचार है, संचार है, बुद्धि है, जीवन की गति का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड हमें क्या सिखाता है, भावनाओं और बुद्धि के बीच संतुलन क्या है, जरूरी है। जब मन शांत होता है तो विचार कैसे होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जब जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है, तो जब 10 स्टार जो है जीवन में नई ऊर्जा, प्रेरणा और सृजनात्मक संचार
करता है। तो ये एक नए श्वास की तरह है जो थके हुए मन और आत्मा को पुनर्जीवित करता है। तो ये जो कार्ड है द टॉवर का कार्ड, ये जीवन की पुरानी जो रचनाएं हैं उनको गिराता था। तो सॉरी, जो इसके पहले का जो कार्ड था द टॉवर, ये पुरानी जो हमारी यादें रहती है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे हम बहुत दुखी हो चुके हैं, हम उसमें से टूट कर अभी बाहर आए। और द स्टार ये बताता है उसके आगे का कार्ड कि उन खंडरों के बीच में जन्म लेने वाली आशा आपको रास्ता दिखा रही है। आप उस तरफ देखिए। तो जहां पहले भय था वहां अब क्या है, विश्वास है। जहां पहले अंधकार था वहां अब क्या है, प्रकाश दिखाई देने लगा है। जहां पहले टूटन थी वहां अब उपचार शुरू हो चुका है। तो ये जो कार्ड है, तो अतीत को सम्मान दो लेकिन उसे अपने भविष्य का मालिक मत बनने दो। द स्टार हमें क्या सिखाता है कि जीवन में सबसे सुंदर शांति अक्सर सबसे कठिन संघर्ष के बाद में आती है। तो ये जो कार्ड है प्रेम और रिश्तों में अगर आता है तो मेरा रिश्ता अगर कैसा रहेगा, तो द स्टार का कार्ड आ जाए तो इससे अत्यंत शुभ और सकारात्मक माना जाता है। ये कार्ड बताता है कि पिछले घाव आपके जो भी रिलेशनशिप में हुए हैं वो भरने लगे हैं, संबंध और उपचार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यदि किसी कारणवश आप दोनों में दूरी अलगाव आई है तो पुनः संपर्क कीजिए, संवाद कीजिए। आप बहुत ज्यादा संभावना है कि आपके जीवन में नए संबंधों की शुरुआत हो सकती है। ये अत्यंत अनुकूल कार्ड माना जाता है, अत्यंत अनुकूल समय दिखाने वाला कार्ड माना जाता है। ये कार्ड प्रेम, विश्वास, क्षमा, ईमानदारी और आत्मिक जुड़ाव का भी प्रतीक है। जब दिल और दिमाग दोनों संतुलन में होते हैं तब प्रेम स्थायी और सार्थक बनता है। द स्टार हमें क्या मैसेज देता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन आशा कभी भी हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कार्ड है, विश्व तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें होने होने ठीक होने और आगे बढ़ने और वास्तविक प्रकाश को पहचानने का अवसर दे रहा है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हो खुद को, तो ये कार्ड आपको बताता है कि आकाश की ओर देखो, तारे अब भी चमक रहे हैं। यानी कि ये कार्ड पॉजिटिव है। करियर से रिलेटेड अगर किसी का सवाल होगा, द स्टार का कार्ड आता है तो ये अत्यंत शुभ और प्रेरणादायक कार्ड है। ये संकेत देता है कि संघर्षों, निराशाओं और कठिन परिस्थितियों का दौर अब पीछे छूट चुका है। जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलने वाले हैं। यदि व्यक्ति लंबे समय से नौकरी व्यवसाय में है और उसको लेकर वो चिंतित है, तो ये कार्ड बताता है, आश्वासित करता है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगेगी। नई नौकरी, पदोन्नति, रचनात्मक परियोजनाएं, संपर्क या लंबे समय के प्रतीक्षित अवसर आपको मिलने के चांसेस हैं। द स्टार बताता है कि आप सही दिशा में हो, आगे बढ़ रहे हो। सिर्फ आप भगवान पर विश्वास रखिए और धैर्य बना के रखिए। तो आर्थिक दृष्टि से अगर ये कार्ड देखा जाए तो ये संतुलन, कार्मिक और प्रगति का संकेत देता है। ये अचानक धन प्राप्ति का कार्ड नहीं है, बल्कि आपको जो भी धन की आप अपेक्षा कर रहे हो उसके लिए आपको निरंतर कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये निरंतर और सुरक्षित विकास का प्रतीक माना जाता है ये कार्ड। तो ये कार्ड समय दूरदर्शी योजना बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। अपने सपनों को आप आकार दे सकते हो, दीर्घकालीन लक्ष्यों को आप प्राप्त कर सकते हो। स्वास्थ्य संबंधित अगर ये कार्ड आता है द स्टार का, तो उपचार, पुनर्निर्माण, नवजीवन का प्रतीक है। यदि व्यक्ति लंबे समय तक शारीरिक बीमारी, मानसिक तनाव या भावनात्मक आघात या अवसाद से जूझ रहा है, तो ये कार्ड बताता है कि आने वाले समय में उसकी इस बीमारी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। ये कार्ड शरीर और मन दोनों धीरे धीरे स्वस्थ होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे आप बता सकते हैं। यानी कि 10 स्टार का कार्ड मानसिक रूप से ये कार्ड शांति, संतुलन और आत्मस्वीकार
और भावनात्मक उपचार का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति स्वयं पर और जीवन की प्रक्रिया पर पुनः विश्वास करना सीखता है। ये कार्ड जब भी रीडिंग में आता है, सब जातक को ये अवश्य समझाना चाहिए आपको कि 10 स्टार का कार्ड है, यानी कि भाग्य आपका अचानक से नहीं होने वाला है। ये विश्वास का कार्ड है। ये कार्ड हमें सिखाता है कि आशा केवल भविष्य की प्रतीक्षा नहीं है, बल्कि वर्तमान में भी प्रकाश को आपको पहचानना जरूरी है। तो ये कार्ड आपको स्वयं को अपने मार्ग पर, ब्रह्मांड की योजना पर विश्वास रखने की आवश्यकता दिखाने वाला कार्ड है। तो यदि इसके पहले का जो कार्ड है द टॉवर आए और उसके बाद में द स्टार आए, तो यानी कि हीलिंग फेज अर्थात उपचार, पुनर्निर्माण शुरुआत होने को दर्शाता है। डेथ के बाद में अगर ये कार्ड आ जाए तो नया जीवन, नई पहचान, सकारात्मक परिवर्तन का संकेत देता है। यदि डेविल के बाद में ये कार्ड आए तो बंधन, भय और आसक्तियों में मुक्ति प्राप्त करने के बाद में मिलने वाली आंतरिक स्वतंत्रता का ये कार्ड है। यानी कि ये कार्ड अच्छा कार्ड माना जाता है। क्या मैं फिर से खुश हो पाऊंगा? जरूर आप खुश हो पाओगे। धीरे धीरे संतुलन, खुशी और आपके और बढ़ रही है। क्या मेरा रिश्ता सुधर जाएगा क्या? हाँ जरूर। उपचार और सुधार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। क्या करियर में प्रगति होगी क्या मेरी? नई संभावनाएं, नए अवसर और सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। निरंतर प्रयास करते रहिए। आर्थिक स्थिरता मिलेगी क्या? हाँ धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रगति के संकेत दिखाई देते हैं। क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा क्या? शरीर और मन दोनों को हीलिंग की जरूरत है। आप उससे गुजर रहे हो, अगर आप हीलिंग ले लोगे तो आपकी तबीयत जरूर अच्छी हो जाएगी। 10 स्टार ये केवल आशा का कार्ड नहीं बल्कि जीवन दर्शन का प्रतीक है। इसे होप एज फिलोसॉफी का कार्ड कहा जाता है। ये कहते हैं कि ये आशा कोई कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविकता को देखने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है। इस कार्ड से आपको क्या मैसेज मिलता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, क्यों ना हो, लेकिन एक तारा मार्ग दिखाने के लिए पर्याप्त होता है। तो मनोविज्ञान की भाषा में अगर कहा जाए तो ये कार्ड रियलाइज करने का कार्ड है। कठिन परिस्थिति में भी आपको खड़े होने की क्षमता को दिखाने वाला कार्ड है। आध्यात्मिक स्तर पर हम हमारे भीतर इनर लाइट होती है, आत्मा होता है, प्रकाश से हम लोग उसे जागरूक करते हैं। तो ये कार्ड याद दिलाता है कि उपचार बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है, आपके भीतर मौजूद है। 10 स्टार के कार्ड को धीरे धीरे गहरी सांस ले और कल्पना करें कि आकाश के असंख्य तारे अपनी उज्जवल रोशनी आप पर बरसा रहे हैं। तो ये कार्ड प्रकाश और अपने हृदय के अंदर उतरने का महसूस कराने वाला कार्ड है। और इस कार्ड से आप आशा रख सकते हो। पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। मैम इसमें पीछे एक ट्री पे बर्ड बना हुआ है, उसका भी कुछ सिंबल है? हाँ, हाँ। स्वतंत्रता। ओके। बंधनों में नहीं रहना है, स्वतंत्र रहना है। उसने कपड़े भी नहीं पहने, यानी कि क्लियरिटी है, स्वतंत्र है वो अपनी ओर से पूरी तरीके से। द डेविल मैम में द डेविल में बंधन थे। द टॉवर में वो निकलने की कोशिश की उसने बाहर। अभी वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है 10 स्टार में। ओके। मैम जो 7 स्पेसिफिक तारे दिख रहे हैं उधर, उसका कोई विशेष महत्व है? हाँ, 1 स्टार ये बड़ा है। ये तो 7 तारे हैं ये, कुल मिला के 3, 6, 7। तो ये सप्तऋषि को भी दिखाते हैं इस कार्ड में। शायद इस कार्ड के पीछे सप्तऋषि की भी संकल्पना हो सकती है। मैम ये 7 और 1 मिला, बीच का मिला के 8 है, तो जो 8 टोटल है। 8 है। लेकिन 7 ये, वाइट है हाँ, और एक हाँ, वो, तो 8 टोटल नंबर इसका 8 हो जाता है 7 ना? है, 8 है, लेकिन ये जो बड़ा तारा है इसके हम्म। पीछे कुछ तो डिवाइन एनर्जी है जो ये 7 तारे उनके बाजू में है, आजू बाजू में। यानी कि
ये 7 तारे भी इस तारे से कुछ तो एनर्जी ले रहे हैं। तो 1+7 वो हाँ 17 नंबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज आ रही है मेरी आवाज बराबर सभी को? बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रही है, बेस्ट आज तो। मैंने माइक चेंज किया है। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। कल ही लाया नया। द मून का कार्ड, भ्रम, भय और अंतर्ज्ञान की यात्रा। द मून टैरो डेक का 18वां कार्ड है। चंद्रमा मन, भावनाओं और कल्पना और अवचेतन संसार का स्वामी माना जाता है। तो हमारा जो संपूर्ण जीवन है जिस मन द्वारा संचालित होता है, उसी मन के भीतर कभी शांति की लहरें उठती है, कभी भय, भ्रम और संदेह और असुरक्षा के तूफान जन्म लेते हैं। तो इस कारण से जो दम उनका कार्ड है, ये मन की उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ वास्तविकता और कल्पना के बीच एक रेखा धुंधली होने लगती है, जब भावनाएं तर्क से अधिक प्रभावशाली हो जाती है और व्यक्ति अपनी आशंकाओं के जल में उलझ जाता है। तो ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, तो आप ये कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है कि आप खुद को देख रहे हो वो पूरा सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो अभी भी पूरी तरीके से आपके सामने नहीं आया है, ये कार्ड बताता है। जो द मून का कार्ड है, ये जो आपके सामने चित्र दिखा रहा है, तो इसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों का प्रभाव आपको दिखाई देगा साथ में। सामने परिस्थितियों में यह संभव नहीं होता, मतलब ऐसे दोनों एक साथ में सामान्य परिस्थितियों में संभव नहीं होता है। इसलिए ये जो दृश्य है, ये मन और आत्मा के बीच में संघर्ष चलने का भी प्रतीक माना जाता है। तो सूर्य ये आत्मज्ञान, स्पष्टता और चेतना का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा भावनाओं, कल्पना और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। एक मिनट। तो ये जो कार्ड है, इसमें सूर्य आत्मज्ञान, स्पष्टता और चेतना का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा भावनाओं, कल्पना और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व माना जाता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ में एक्टिव होती है, तब व्यक्ति के भीतर प्रकाश और छाया, तर्क और भावना, विश्वास और भय, इसमें क्या होता है, संघर्ष शुरू होता है। तो चंद्रमा की जो रोशनी है, और नीचे दो प्राणी दिखाई देते हैं, एक कुत्ता और एक भेड़िया। कुत्ता क्या है, तो चेतन मन है, अनुशासन, विवेक है और सामाजिक व्यवहार का प्रतीक है। भेड़िया जो है वो अपने अवचेतन मन को दिखाता है, अपनी जो सहज प्रवृत्तियों को दिखाता है, अनियंत्रित भावनाओं का प्रतिनिधित्व भेड़िया दिखाता है। दोनों की आवाजें ये संकेत देती है कि मन के भीतर विचारों और भावनाओं का संघर्ष चल रहा है। उनके बीच एक अ, झींगा भी है, जिसे केकड़ा ऐसे भी बोल सकते हो आप, जैसा जीव पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो अवचेतन मन के छिपे भय, अपराध बोध, असुरक्षा और दबी हुई भावनाओं का प्रतीक है, जो धीरे धीरे चेतना की सतह पर आ रहा है। दूर दिखाई देने वाले दो अधूरे मीनार भी है,
जीवन के मौजूद अस्थिरता और अनिश्चितता को दर्शाते हैं। पूरा दृश्य, ये जो मीनार है दो, ये दूर है, तो ये अपने जो मन के जो अपराध बोध है, अवचेतन मन है, वो पूरी तरीके से नहीं दिखाई दे रहे। ये मीनार जो है वो अनिश्चितता को दर्शाते हैं। वो आधे ऊपर है, आधे नीचे है, यानी कि पूरा हमें क्लियरिटी नहीं है, सत्य अभी भी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। धैर्य रखो, जल्दबाजी में निष्कर्ष मत लो। तो इस कार्ड में जो रंग है, मुख्य रूप से ग्रे कलर, नीला, पीला और काला रंग दिखाई देता है। दूसरा रंग है, दूसरा रंग केतु की ऊर्जा को भी दिखाता है, ग्रे कलर। तो ये केतु की ऊर्जा को भी दिखाता है। तो ये भ्रम, अतीत की स्मृतियां, अधूरी समझ और मानसिक दुविधा का भी प्रतीक है। तो ये संकेत देता है कि व्यक्ति वर्तमान में स्पष्ट निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। नीला रंग जो है, ये नीला रंग चंद्रमा का रंग है। ये भावनाओं, संवेदनशीलता, करुणा और अंतर्ज्ञान का, मानसिक गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनने की प्रेरणा देता है। पीला जो रंग है, ये सूर्य की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। ये ज्ञान, सत्य और आशा और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। तो ये संकेत देता है कि चाहे वर्तमान में भ्रम हो, लेकिन समय के साथ में सत्य सामने आता है। काला रंग जो है, ये राहु से संबंधित माना जाता है। ये रहस्य, छिपी हुई बातें, भ्रम, धोखा और मानसिक अस्थिरता का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये जो खेकड़ा है, तो यहाँ मैम पर काला रंग कहाँ पे है? ये जो खेकड़ा है, ये काले रंग में दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा। ये ऐसा कलर है, वही दिखा रही थी। ओके 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 ठीक। हाँ, तो धोखा, मानसिक अस्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी धुंध के भीतर जागृति का भी प्रकाश दिखाई देता है। तो ये जो द मून का कार्ड है, ये 18 नंबर का कार्ड है। तो 1 और 8 मिला के 9 अंक आता है। जब संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है। चंद्रमा की भावनात्मक ऊर्जा और मंगल की आवेगपूर्ण ऊर्जा के साथ सक्रिय होती है, तब व्यक्ति भावनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील हो सकता है और जल्दबाजी में निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ये जो कार्ड है, ये भावनाओं की लहरों में बहकर निर्णय मत लो, पहले मन को शांत होने दो। और इससे संबंधित, इस कार्ड से संबंधित जो राशि आती है, वो द मून की राशि आती है, यानी कर्क की राशि आती है। तो कर्क एक जल तत्व की राशि है। भावनाओं, परिवार, मातृत्व और सुरक्षा और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। 1 मिनट। हेलो। हेलो। मैम ने बोला 1 मिनट रुकिए। हाँ, मुझे कॉल आया था, जस्ट। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो ये जो कार्ड है, ये कर्क राशि को दिखाता है। चंद्रमा इसका स्वामी ग्रह है, इसीलिए इस कार्ड की ऊर्जा अत्यंत भावनात्मक और अंतर्मुखी मानी जाती है। द मून अक्सर उस समय को दिखाता है जब व्यक्ति का आत्मविश्वास डगमगा रहा होगा। यानी कि आपके सामने अगर कोई इंसान बैठा है और आपने कार्ड निकाला, तो आपको समझना चाहिए कि शायद इस इंसान का आत्मविश्वास डगमगा रहा है। मन में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं इस व्यक्ति के। क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? किस पर भरोसा करूँ? जो दिखाई दे रहा है, क्या वो सच है? इसी समय व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो धुंध से भरे हुए रास्ते पर चल रहा है, जहाँ गंतव्य नहीं दिखाई दे रहा है उसको। लेकिन इस कार्ड में एक उद्देश्य भी, इस कार्ड का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि ये हमें कार्ड क्या सिखाता है कि भ्रम के पीछे कोई ना कोई सत्य छिपा हुआ होता है। इसीलिए द मून का जो कार्ड है, ये हमें बताता है कि रुको, देखो, सुनो, प्रतीक्षा करो। अभी निर्णय लेने का सही समय, निर्णय लेने का नहीं है समय,
समझने का समय है। तो ये जो कार्ड है ये अमावस की तिथि को भी दिखाता है। द मून का कार्ड जो हमें क्या सिखाता है कि जीवन में ऐसे भी समय आते हैं जब रास्ता पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि रास्ता मौजूद नहीं है। ये कार्ड अभी अंधेरा है लेकिन अंधेरा स्थायी नहीं है। अपनी अंतर्ज्ञान की रोशनी पर आप भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हें सत्य तक पहुंचाएगा। जब मन शांत होता है तब धीरे धीरे जो चीजें हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वही चंद्रमा जो पहले भय का कारण था, वही आपका मार्गदर्शक का ये भी बन जाता है, मार्गदर्शक भी बन जाता है। तो जो द मून का कार्ड जो है ये बताता है अनिद्रा की भी समस्या को ये कार्ड दिखाता है ज्यादा करके। अगर स्वास्थ्य के सुधार के रिलेटेड ये कार्ड आ जाए कि स्वास्थ्य में सुधार होगा क्या, तो इसके लिए मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन आवश्यक है। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ क्या? फिलहाल पूरी स्पष्टता नहीं है आपके निर्णय लेने के लिए, इसलिए आप अभी कोई भी निर्णय ना ले तो आपके लिए अच्छा है। आर्थिक रिलेटेड ये कार्ड कार्ड बताता है कि अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, आपको बड़ा कोई भी निर्णय ना ले। अगर मेरा करियर सही दिशा में जा रहा है क्या? फिलहाल पूरी तरीके से करियर की दिशा आपको प्राप्त नहीं हुई है, थोड़ा समय रुकिए, आपको जल्द ही दिशा स्पष्ट हो जाएगी। क्या मेरा रिश्ता स्थिर है? तो नहीं, अभी भी आपके जो संबंध है इसमें गलतफहमियां हो सकती हैं, या जो भावनाएं हैं उनमें आप दोनों उलझे हुए हो। कुछ अनकही बातें हो सकती है जिन्हें आप दोनों ने एक दूसरे के सामने खुलकर संवाद नहीं किया है। द मून का कार्ड ये भय से मत भागो, पर उसे समझो, क्योंकि अक्सर वही भय आत्म जागृति का पहला द्वार होता है। तो ये कार्ड बताता है कि आंतरिक रहस्यमय शक्ति का भी संकेत देता है ये कार्ड। ओके। द मून का कार्ड ये हमारे भीतर छिपी हुई उन भावनाओं, स्मृतियों और आकांक्षाओं को सामने लाता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा करते हैं। मनोविश्लेषण के आ, आ, को भी दिखाता है ये कार्ड व्यक्ति जो भावनाएं हैं अंदर और विचार है उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहता, लेकिन भीतर में वो भावनाएं उसकी एक्टिवेट होती है, लेकिन उसको स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता है। तो ये कार्ड मानसिक स्पष्टता के रिलेटेड दिखाता है। ओके। मैम इसमें एक ये पैसेज बना हुआ है जहाँ से केकड़ा जा रहा है, ये काफी चौड़ा है, आगे आगे जाके बहुत नैरो हो रहा है। इसका क्या सिंबल है मैम? ये हाँ हाँ मैम, यही। केकड़े का तो शेप ही वही रहता है ना। शेप ही वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो तो लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बहुत कुछ डाला, और ये ज्यादा करके अमावस्या को दिखाता है ये कार्ड। लेकिन अमावस के बाद में प्रतिपदा तो आने ही वाली है, द्वितीया तो आने ही वाली है, तृतीया तो आने ही वाली है। तो जो अभी अमावस के समय में हमारे शरीर में भी 70% पानी रहता है, बराबर है। तो अमावस्या में हमारे जो मन की स्थिति है, वही मन की स्थिति की उलझनों को ये कार्ड भी दर्शाता है। मैम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि जैसे केकड़ा है कभी भी सीधा नहीं चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो हमारी लाइफ में भी इस टाइम जो पोजीशन है, तो वो हम सही कभी नहीं है, बराबर है। हाँ। और एक ये जो लंबा रास्ता दूर तक दिखा रहे हैं, तो मतलब अभी जल्दी मत करो, हाँ। टाइम लगेगा चीजों को अचीव करने में, तो अभी पेशेंस हाँ, रखो एंड क्लैरिटी। या फिर आप जिस पर्सन के बारे में पूछ रहे हो वो पर्सन उतना विश्वास के लायक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें भेड़िया भी है और कुत्ता भी है। हम्म। मैम सन नेगेटिव। और मून साथ में है तो क्या बोल सकते हैं? यानी कि आत्मा और तर्क, इसमें संतुलन नहीं है। आत्मा और तर्क जो है वो एक दूसरे से एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। मैम वो जो दो बाउंड्रीज दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ भी डिसीजंस पहले पहले बाउंड्रीज में अपनी तय होनी चाहिए। हाँ,
फिर भी अभी समय सही नहीं दिखाता है ये कार्ड। बाउंड्रीज का तो एक है, लेकिन समय सही नहीं है कि इसमें जो संकेत है, तो सन और मून साथ में है, अमावस्या है, कुत्ता और भेड़िया दोनों साथ में है, जो एक साथ में नहीं होते हैं। कुत्ता और भेड़िया भले वो एक एक जैसे दिखते हैं, कुत्ता और भेड़िया, फिर भी वो एक दूसरे के साथ में नहीं रहते हैं। तो इस कारण से कुत्ता और भेड़िया इन दोनों में फर्क है। कुत्ता इंसान हाँ, को नहीं सामने सामने खाता। है, बराबर है। कुत्ता डॉग तो इंसान को नहीं डोमेस्टिक, खाता है, भेड़िया इंसान को खा सकता है। एक तो डोमेस्टिक है और इसलिए एक वाइल्ड आपको, एनिमल है। हाँ, तो आपको उसमें डिफरेंस, एक तो एक एक को हम लोग कंट्रोल में ला सकते हैं, एक को हम लोग कंट्रोल में नहीं ला सकते हैं। यानी कि मैम जो स्थिति है वो हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। इसलिए आप अभी कोई भी डिसीजन ना ले तो आपके लिए बेहतर है। मैम नेगेटिव कार्ड नहीं बोल सकते कि बोल सकते हैं? ये पूरी तरह ये 70% और नेगेटिव में दिखाता है ये कार्ड। ये रुकने के लिए बोलने वाला कार्ड है। स्पष्ट, यस, हमें कोई भी डिसीजन लेने के लिए पहले तो हमारी आत्मा और हमारा मन स्पष्ट होना चाहिए, तब जाके हम कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जब हमारे मन में और आत्मा में क्लियरिटी नहीं होती किसी भी चीज को लेकर, तब हम कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं। ये हम अपने ऊपर से भी देख सकते हैं। ओके, आगे चलो। थैंक मैम यू मैम। जो मैम हम्म, जो बीच में येलो कलर के डॉट्स दिख रहे हैं मून के नीचे, उसका कोई खास महत्व है क्या? वही है कि वो अभी पूरी तरीके से जो इमोशंस है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दर्शन का कार्ड सफलता, आत्मविश्वास और नई शुरुआत और उज्जवल प्रकाश को दिखाने वाला कार्ड है। टैरो के डेक में ये 19वां नंबर का कार्ड है। इसे संपूर्ण टैरो की प्रणाली में सबसे शुभ और सकारात्मक ऊर्जावान कार्ड माना गया है। इस कार्ड में, प्रकाशमय कार्ड में, शुभ कार्ड है, सफलता, खुशी और आत्मविश्वास और स्पष्टता और स्वतंत्रता और जीवन के उत्सव का प्रतीक माना जाता है। द मून का जो कार्ड है, भ्रम, भय और असमंजस, छिपी हुई सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। वही द सन का जो कार्ड है, वो उन सभी धुंधों को हटाकर सत्य, स्पष्टता और आत्मविश्वास का प्रकाश लेकर आया है। तो ये कार्ड क्या बताता है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है, संघर्ष समाप्त हो चुका है, विजय आपका है। लेकिन द सन केवल बाहरी सफलता और का प्रतीक नहीं है, तो वो आंतरिक प्रकाश का भी प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ आत्मा खुद को पूर्ण मुक्त और संतुष्ट अनुभव करती है। तो ये कार्ड बताता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ। तो इस कार्ड में एक विशाल चमकदार सूर्य प्रकाश में प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सूर्य ये क्या है? तो ये चेतना, सत्य, ज्ञान और जीवन शक्ति का प्रतीक है। जहाँ सूर्य का प्रकाश पहुंचता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। इसीलिए ये जो कार्ड है, ये सूर्य जीवन की उन सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है जो पहले धुंधली थी। अब जो द मून में जो द फूल है, उसने द मून के कार्ड में वो सब धुंधली परिस्थितियों को पाया। अभी जो द फूल है वो अभी द सन के यहाँ पर आया है, जिसे उसको उन धुंधली अस्पष्ट थी वो सारी चीजें, वो अभी क्लियरिटी की ओर उसको बढ़ रही है। तो सूर्य के प्रकाश में एक मासूम बालक सफेद घोड़े पर सवार दिखाई देता है। ये जो बालक है, इसकी चेहरे से हमें निष्कपटता, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सहज आनंद का प्रतीक है। टैरो की यात्रा में ये जो बालक है गफूर का विकसित रूप माना जाता है, जिसने अनुभव, संघर्ष और बहुत कुछ सीखा है उन संघर्ष के बाद में, और जीवन को नए दृष्टिकोण को जीवन को उसने नए दृष्टिकोण से अपनाया है। तो ये जो कार्ड है, इसमें सफेद घोड़ा है। तो बालक जिस सफेद घोड़े पर सवार है,
सफेद रंग हमें सभी को पता है, ये पवित्रता को दिखाता है, सत्यता को दिखाता है, ईमानदारी और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष बात ये है कि बालक घोड़े को नियंत्रित करने के लिए कोई भी लगाम नहीं पकड़े हुए हुए हैं। उसने लगाम पकड़ी है क्या घोड़ा पकड़ने के लिए? तो नहीं। तो उसके दोनों हाथ कैसे हैं? खुले हैं। घोड़े पर बिना लगाम पकड़े हुए बैठना ये इतना इजी नहीं होता है। तो इसने, ये छोटा बच्चा होते हुए भी इसने अपने दोनों हाथ क्या है, खुले रखे हैं। तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि अब उसे भय, नियंत्रण की आवश्यकता नहीं है। जो द डेविल में उसको भय लगा, द टॉवर में उसको उसके सारे भ्रम टूटे, द स्टार में उसे कुछ थोड़ा सा रास्ता दिखाई दिया, फिर द मून में थोड़ा वो चिंतित था, भ्रम था, अभी भी मुझे पूरी तरीके से किस पर विश्वास रखूं ये मुझे पता नहीं चल रहा है। और द सन में वो आया है तो उसने सीख लिया है कि भय को कैसे नियंत्रण करना है और कैसे हमें उस भय से दूर रहना है। तो उसने स्वयं पर और ब्रह्मांड पर पूरा विश्वास रखा है कि कुछ नहीं, डिवाइन मेरे साथ है, मुझे आगे चलना है। तो बालक के पीछे खिले हुए फूल है, सूरजमुखी दिखाई देते हैं। सूरजमुखी हमेशा सूर्य की और दिशा मुड़ते हैं। सूर्य फूल को आपने देखा है ना, सूर्य फूल, इसकी जो दिशा रहती है, जहां पर सूर्य रहता है वहां पर वो क्या है, उसका मुख होता है उस फूल का, सनफ्लावर का। तो सनफ्लावर उसी तरह जहां पर सूर्य रहता है उसी तरह पे उसकी दिशाएं मुड़ती रहती है, सूर्य फूल की या सनफ्लावर की। तो सूर्य की ओर दिशा मुड़ती है। इसका जो मैसेज है ये हमें क्या बताता है कि जहाँ ध्यान जाता है वही ऊर्जा प्रवाहित रहती है। यदि हम प्रकाश की ओर देखते हैं तो जीवन भी प्रकाशमय होने लगता है। द सन का कार्ड जो है, इसमें जो मुख्य रूप से रंग दिखाई देते हैं, सफेद रंग, लाल रंग और पीला रंग। तो पीला रंग जो है ये सूर्य का प्रमुख रंग है। ये ज्ञान, प्रसन्नता, आत्मविश्वास और सकारात्मकता और जीवन ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये रंग क्या दिखाता है? तो ये गुरु ग्रह को दिखाता है, उसकी ऊर्जा को दिखाता है। उससे जुड़े गुरु ग्रह का उससे जुड़ा हुआ माना जाता है। विस्तार, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। इस कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलता है कि अब विकास और सफलता का समय आ गया है। सफेद रंग है इस कार्ड में जो शुद्धता, सत्य, शांति और आत्मिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्र और शुक्र की सौम्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये जो कार्ड है ये क्या दर्शाता है? ये सफेद रंग व्यक्ति अब आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलकर संतुलन, स्पष्टता प्राप्त कर चुका है। लाल रंग जो है इस कार्ड में, ये लाल रंग मंगल ग्रह की ऊर्जा का प्रतीक है। ये उत्साह, साहस, प्रेरणा का कार्य करने की शक्ति को दिखाता है। ये संकेत देता है कि अब केवल सपने देखने का समय नहीं है बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने का समय है। तो ये जो तीन रंग हैं ये क्या दिखाते हैं कि अब विचार, भावना और कर्म तीनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो 10 अंक का कार्ड है इसका जो नंबर है ये 19 नंबर का कार्ड है। अंक ज्योतिष के अनुसार 1 और 9 मिला के 10 अंक होता है, यानी कि 1 और 9 मिला के कितना होता है? 10। फिर से 1 और 0 मिलाकर कौन सा अंक आता है? तो 1 अंक आता है। तो 1 अंक किसको दिखाता है? तो ये सूर्य का अंक माना जाता है। ये ये नेतृत्व, स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और पहचान और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये जो संख्या है ये क्या संकेत देती है? कि व्यक्ति एक नए जीवन चक्र में प्रवेश कर रहा है। और इसका संदेश है कि आपने अपने संघर्षों को पार कर लिया है। अब आपका प्रकाश दूसरों को मार्गदर्शन देगा।
तो ये जो 10 सन का कार्ड है ये सिंह राशि को दिखाता है। सिंह राशि ये आत्मा, अभिव्यक्ति, नेतृत्व और रचनात्मक और आत्मविश्वास का प्रतिनिधित्व करती है। सिंह की ऊर्जा हमें अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करने और दुनिया के सामने निडर होकर प्रकट करने की प्रेरणा देती है। तो ये जो कार्ड है ये हमें क्या दिखाता है कि अपने प्रकाश को मत छुपाओ, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे वास्तविक स्वरूप में है। तो 10 सन का जो कार्ड है ये अग्नि तत्व से भी जुड़ा हुआ है। अग्नि ऊर्जा, प्रेरणा, उत्साह, रचनात्मक परिवर्तन का भी प्रतीक है। तो ये तत्व जीवन में गति, उद्देश्य को लेकर आता है। तो इस कार्ड का एक मैसेज है कि अब समय आ गया है, आप अपनी क्षमता को पूरी तरह व्यक्त करो। अग्नि केवल गर्माहट नहीं देती बल्कि वो अंधकार भी दूर करती है। उसी प्रकार 10 सन जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा, स्पष्टता को लेकर आता है। तो यदि द मून का कार्ड भ्रम, अनिश्चितता, रात थी इसके पहले का कार्ड, और उसके बाद में आने वाला ये जो 10 सन का कार्ड है ये क्या दिखाता है कि उगने वाली सुनहरी सुबह है, यानी कि सत्य स्पष्ट हो चुका है, सफलता निकट है, आत्मविश्वास लौट आया है, खुशी और संतोष बढ़ रहा है, जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये बताता है कि पिछले संघर्ष व्यर्थ नहीं गए हैं, उन्हें आपको मजबूत, समझदार और अधिक जागरूक बनाया है। अब जीवन में वह समय आया है जहां मेहनत का फल दिखाई देगा और उपलब्धियों का आनंद महसूस होगा। तो 10 सन का जो कार्ड है ये खुद का, स्वयं का प्रकाश आपको बनना है। अब आपको अपने मार्ग दिखने लगे हैं और किसी और रोशनी की या किसी और मार्गदर्शक की आपको जरूरत नहीं है। तो ये जो कार्ड है हमें याद दिलाता है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, लेकिन क्यों ना हो, लेकिन अंत में प्रकाश ही विजय होता है। मैम जैसे इसमें भी वो सिर पे एंटीना दिखाया है कि वो सन से एनर्जी ले रहा है। ले रहा एंड है। सेकंड, इसके पीछे जो वॉल दिखाई है, तो ये कि वो बैरियर्स जो है अब इसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, बैरियर्स को ये पीछे छोड़ चुका है, ऐसे जी बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पीछे जो दीवार है यानी कि ये पृथ्वी तत्व को भी दिखाता है। और ये 10 सन है, पीछे सूर्य है। तो ये ज्यादा करके तो मुझे ये कार्ड जो है दक्षिण दिशा की ओर का दर्शाता है। विवस्वान देवता है दक्षिण दिशा में, और 10th हाउस को भी दिखाता है जो पृथ्वी तत्व आता है वहां पर। बराबर है। तो ये पूरी तरीके से उस एनर्जी को दिखाता है कार्ड 10 सन। विवस्वान जो सूर्य का भी एक रूप है, और ये साउथ में है, साउथ दिशा में विवस्वान देवता है, उसको बताने वाला भी कार्ड दिखाता है। बहुत अलग कल्पना है मेरे दिमाग में इस कार्ड को लेकर, लेकिन हम्म, जो अ, जहाँ पर जिस जगह सारे इसमें जो कार्ड सिखाए जाते हैं उसी तरीके से मैं आपको सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कहना है वो आपके शायद समझ के बाहर है, आपको समझ में नहीं आएगा वो चीजें, क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं होगा जो मैंने पढ़ा राइट। है। तो इसलिए जैसे बताने का मतलब नहीं है मुझे। आप राशि, नक्षत्र, फिर हाँ देवता, हाँ। वास्तु, मतलब आप सबको क्लब कर रहे हैं, तो अगर उस स- चीज की नॉलेज नहीं होगी तो वो तो चीज वो समझ नहीं पाएंगे। आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए मैं राइट। बता नहीं रही हूँ। तो जो राइट। ऑल ओवर बताया जाता है उसी चीज को मैं बता रही हूँ आपको। आप ऐसा समझ के चलिए। ओके। थैंक यू। हाँ। तो ये, मैम, हाँ बोलिए। इसमें इसने जो फ्लैग पकड़ा है तो हाँ, वो एग्जैक्टली क्या दर्शाता है उसके हाथ में, जो एक हाथ में है वो? ये तो केतु को भी दिखाता है। अभी मैं बताऊँ तो सच ओके। में कहता, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना सूर्य और केतु ध्वज कीर्ति योग। हाँ। ओके। आया समझ में आपको? वही मैं बोल रही हूँ ना, ओके। मेरे दिमाग में ना अलग चीजें रहती है किसी भी चीज को लेकर। ध्वज कीर्ति योग यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो तो आपको पता होगा कि ध्वज कीर्ति योग ये अच्छा करियर दिखाता है, अच्छी सक्सेस को दिखाता है, जो सूर्य को बहुत अच्छे से ग्रोथ कराता है।
यानी कि केतु जिस भी ग्रह के साथ में जुड़ जाता है तो वो वहां पर ध्वज फैलाता ही है। केतु खराब ग्रह नहीं है, केतु ध्वज है। और ध्वज फैलाना यानी कि इतनी आसान बात नहीं होती है। अगर हम भी अगर लड़ने के लिए जाते हैं, हमारी जो मिलिट्री फोर्स है, जब लड़ने के लिए जाती है तो ध्वज फैलाने के लिए कितना लड़ना पड़ता है, कितना वहां पर हम कितना कुछ करना पड़ता है, तब जाके हम क्या करते हैं, वो ध्वज वहां पर लहराते हैं। इतना आसान चीज नहीं होती। यानी कि केतु एक ध्वज है, वो किसके जिसके साथ जो भी ग्रह के साथ में जाता है उस ग्रह को उसका काम करता ही है। मैम मैम, जैसे इसमें मैडम यंग एज का इसमें बच्चा मुझे है। अभी और एक हाँ अ, मैम जो ये यंग एज का बच्चा है, घोड़े पे बैठा है, पीछे सूर्य है, तो मतलब बहुत यंग एज में आपका नेम फेम ध्वज, जैसे हाँ, किसी टाइम में सचिन तेंदुलकर, आज के टाइम में वही वो वही वैभव वही तो मैं बोल सूर्यवंशी। रही हूँ, उसी को तो मैं बोल वही। रही हूँ, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ कि ये जी मुझे मैम। साउथ की विवस्वान देवता दिखा रही है, जो सूर्य को दिखाती है। और दशम 10th हाउस है ना, आपने अभी क्या बताया कि करियर वगैरह, राइट ना। और मैडम 10th हाँ, हाउस में सूर्य सबसे ऊपर 12 बजे की धूप है तो सबसे ज्यादा तेज तब सूर्य का ये रहता है प्रकाश सब होता 10th हाउस। है तो इसीलिए तो। वो है और 10वां हाउस, अपना प्रोफेशन है, शनि भी है और ये ध्वज केतु योग है। तो ये एग्जैक्टली आपने जो कहा वही। यस, थैंक यू, हाँ, थैंक यू सो मच। अलग तरीके से देखो, अगर आप पढ़ते हो एस्ट्रोलॉजी तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करो, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। सिर्फ एक टैरो को जो दुनिया में पढ़ाया जाता है उस तरीके से ना देखो तो बेहतर है। अगर आप एडवांस में अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो आप बहुत अच्छे से कार्ड को कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये कार्ड मिस्र से आए हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं ना कार्ड, वो बहुत नॉर्मल तरीके से हम लोग मतलब हम लोग 1% भी वहां तक नहीं सोच पाते हैं। उन लोगों ने जो कार्ड बनाए हैं तो उसके पीछे इतना इजी मेथड नहीं होगा। वो मिस्र है, और मिस्र में जो एस्ट्रोलॉजी का जो भी उन्होंने स्टडी किया है वो इतना इजीली नहीं है कि जो यहाँ पे सारे जन टैरो पकड़ पकड़ के बताते हैं ऐसा वैसा। नहीं है उतना इजी टैरो। टैरो ये बहुत गहन है, और उसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का बेस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि उन्होंने जो कार्ड की संकल्पना की है, वो कार्ड की संकल्पना ऐसी ही नहीं की है। उन्होंने तारों को, नक्षत्रों को सामने रखकर उसने उन्होंने पूरी वो कार्ड की डिजाइन बनाई है। और क्या पता इस कार्ड में वही रंग है क्या, हमें नहीं पता है, कुछ अलग हो सकता है। इनफैक्ट मैम इसमें जैसे दिखाई है ना, सन की जो ये रेज हैं, एक हाँ, स्ट्रेट एक वेवी, एक स्ट्रेट एक वेवी, मतलब आपकी लाइफ में हमेशा सीधा रास्ता भी नहीं रहेगा, कई बार टेढ़े मेढ़े रास्ते भी आएंगे, पर ऐसा आप सब नहीं है, चीजों ऐसा को। नहीं, ऐसा नहीं है, ओके। ऐसा नहीं है। सन है वो, उसकी वैसे ही रहेगी। नहीं, पर दो तरह की दिखाई ना, तो मतलब हाँ हर तो तरह की करियर डिफिकल्टी को करियर होने, ओवरकम करेगा। हाँ, करियर करोगे तो आपको संघर्ष का फाइट करना ही है। ध्वज ऐसे ही एग्जैक्टली। नहीं आता है आपको। ध्वज यस। पाने के लिए वो फाइट तो करना पड़ेगा ना। निरंतर संघर्ष के साथ में जीत। हाँ, तो ये वैसे दिखाता है। तो वेरी गुड। हाँ, तो ये जो कार्ड है हमें दिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन अंततः प्रकाश ही विजय देता है। जहाँ सूर्य उदित होता है, संदेह समाप्त होता है और जीवन अपनी संपूर्ण चमक के साथ में प्रकट होता है। तो ये कार्ड जब भी आता है इसमें, तो ये कार्ड प्रेम, विश्वास, खुशी और भावनात्मक संतुलन को भी दिखाता है, उसका शुभ संकेत भी है। तो ये कार्ड क्या दिखाता है हमें कि रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और दोनों व्यक्तियों के बीच में पारदर्शिता और खुलापन बढ़ रहा है, इसका भी संकेत देता है। ये कार्ड दिखाता है कि रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां खत्म हो जाएगी। तो ये कार्ड भावनाएं स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है, और बेहतर संवाद हो रहा है। ये कार्ड विवाह योग, संतान सुख, पुनर्मिलन, रिश्ते में नई शुरुआत, प्रेम का गहरा होना, आपसी विश्वास का मजबूत होना। यदि अतीत में कोई मतभेद हो तो वो दूरी दूरी भावनात्मक तनाव हो रहा है, तो 10 सन का जो कार्ड है ये दिखाता है कि अब क्षमा, समझदारी और प्रेम के माध्यम से संबंध को नई दिशा
मिल सकती है। तो जहाँ प्रकाश होता है वहाँ प्रेम स्वाभाविक रूप से खिलता है। तो ये कार्ड उसी दिखाता है। करियर से रिलेटेड व्यवसाय के क्षेत्र में ये कार्ड सफलता का सूचक माना जाता है। पदोन्नति हो सकती है, सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, वृद्धि मिल सकती है, नेतृत्व, भूमिका और सफल परियोजनाएं मिल सकती है। व्यवहार में विस्तार, सार्वजनिक पहचान और लोकप्रियता मिल सकती है। ये कार्ड बताता है कि किए गए प्रयासों का फल आपको प्राप्त होने की संभावना है। तो ये कार्ड आर्थिक मामलों में समृद्धि की स्थिरता का दिखाता है, संकेत देता है। और लाभदायक निवेश और आय में वृद्धि, नए आर्थिक अवसर, आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय सफलता। ये कार्ड केवल धन संपत्ति का नहीं बल्कि धन से मिलने वाली संतुष्टि को भी दिखाता है, मानसिक शांति का भी प्रतिनिधित्व करता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में ये कार्ड शुभ कार्ड माना जाता है। जीवन शक्ति, ऊर्जा, उत्साह, शारीरिक मानसिक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यदि व्यक्ति किसी बीमारी, तनाव या कमजोरी से गुजर रहा है तो ये कार्ड सकारात्मक सुधार और उपचार की दिशा का भी संकेत देता है। ऊर्जा में वृद्धि, रोग में उबरना, मानसिक स्पष्टता, सकारात्मक दृष्टिकोण, शारीरिक शक्ति में सुधार के लिए भी ये कार्ड दिखाता है। आध्यात्मिक के लिए ये कार्ड, 10 अंक का कार्ड, आत्म जागरूकता, आत्म साक्षात्कार, सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। दार्शनिक दृष्टि से इसे सत्य से जोड़ा जा सकता है, जिसे हम लोग द गुड कार्ड कह सकते हैं। सर्वोच्च प्रकाश से देने वाला कार्ड है ये कार्ड अच्छा माना जाता है। सफलता, स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, जीवन शक्ति, उपलब्धि, स्थायी प्रगति और सकारात्मकता को मानने वाला ये कार्ड है। क्या ये रिश्ता सफल होगा, ऐसा अगर किसी ने पूछा तो ये कार्ड प्रेम, स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन को बढ़ने का संकेत देता है। करियर में प्रगति होगी क्या, निश्चित रूप से ये सफलता, सम्मान और उपलब्धियों का कार्ड है। तो ये कार्ड आर्थिक रिलेटेड ये कार्ड समृद्धि, स्थिरता के प्रबल संभावनाओं को दिखाई देता है। स्वास्थ्य के रिलेटेड ये कार्ड ऊर्जा, उत्साह और स्वास्थ्य में सुधार का संकेत दिखाता है। तो 10 अंक का जो कार्ड है ये हमें दिखाता है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में कार्य कर रही है। तो ये जो 10 अंक का कार्ड है ये बताता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन सूर्य का उदय निश्चित है। ये ब्रह्मांड का आश्वासन है। हर कठिनाई के बाद में राहत आती है, हर संघर्ष के बाद में सफलता आती है, हर रात के बाद में एक नई सुबह आती है। और यह आत्मविश्वास, पुनर्जन्म, खुशी और जीवन के उत्सव का प्रतीक है। तो ये जो कार्ड है ये कार्ड में याद दिलाता है कि वास्तविक प्रकाश बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। जब हम स्वयं पर विश्वास करना सीख जाते हैं तब पूरा जीवन बदलने लगता है। तो ये जो 10 अंक का कार्ड है ये जो कार्ड है ये स्वयं के प्रकाश का, अपने अस्तित्व को पहचानो, आपको आपका मार्ग खुद ही मिल जाएगा, किसी और के मार्गदर्शन की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि नहीं होगा और भी बहुत समय चला जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। और 3 थैंक कार्ड यू मैम। बाकी है। दो बाकी है ना, 20 और 21। थैंक यू हम्म, मैम। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ, गवर्नमेंट जॉब दिखा सकता है, 10 अंक को दिखाता है ना, तो जरूर गवर्नमेंट जॉब जॉब दिखा सकता है ये कार्ड। ठीक है, अगर कोई पूछे गुड न्यूज है तो उसके लिए भी हाँ दिखाता है ना ये। हाँ गुड न्यूज के लिए भी ये कार्ड हाँ दिखाता है। तो मैम ये कैसे होता है ना कि कोई सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है और हमारे वही कार्ड्स निकल के आते हैं, कैसी डिवाइन एनर्जी होती है ना ये। हाँ, डिवाइन एनर्जी ही वैसी है, क्या कर राइट सकते मैम। जी हैं।
मैम एक रिक्वेस्ट है, आपने वैसे तो परसों बताया था कि कल क्लास नहीं होगी, मैं भूल ही गई थी बिल्कुल। बाई चांस कभी ऐसा होगा, आप खाली ग्रुप में एक बार लिख देंगे नो क्लास टुडे, तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ओके। 4:30 बजे तक बैठी रही, मैंने कहा आज पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, फिर बाद मैंने में तो पता चला बताया था ना। आपने बताया था मुझे, मैं भूल गई मैम। हाँ, तो मैं यहाँ पर ही बताऊंगी। नहीं, जैसे सपोज जैसे कल क्लास नहीं थी, आप खाली एक बार लिख देंगे वहां पर नो क्लास टुडे, तो याद ठीक रहेगा है, चलेगा। कि जैसे आपको ठीक लगे मैम। ठीक है, थैंक यू चलेगा, सो मच। लिख दूंगी। थैंक यू मैम। तो आपको याद में नहीं था कि आज क्लास है तो। मैम एक्चुअली सीनियर सिटीजन है ना, थोड़ा सा भी चीजें भूल जाते हैं, अच्छा, तो अच्छा। माय मिस्टेक। बाय मिस्टेक, ओके। तो चलेगा, नो इशू। थैंक यू थैंक मैम। यू। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए। जस्ट अ सेकेंड। चलो हम लोग ले डालते हैं, 2 कार्ड है बचे हुए, खत्म कर देंगे। जी जी। तो मेजर अर्थ खत्म हो जाएगा पूरा। द जजमेंट का कार्ड। हेलो। हाँ। 3 कार्ड बचेंगे ना मैडम? हाँ। नहीं नहीं, 20 21 22 3 बचेंगे ना? एक तो शून्य था ना। वो हो गया है, मन मन का शून्य कार्ड। प्लस 21। हाँ। तो द जजमेंट का कार्ड। तो ये जो कार्ड है, ये टैरो डेक का 20वां कार्ड है। तो ये कार्ड परिवर्तन, आत्मशुद्धि, जागृति और दैवी पुनर्जन्म का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार डेथ कार्ड किसी पुराने अध्याय के अंत और परिवर्तन का संकेत देता है, उसी प्रकार द जजमेंट का जो कार्ड है, ये परिवर्तन के बाद में होने वाली आत्मिक पुनर्जन्म और नई चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो कार्ड है द जजमेंट, ये कार्ड हमें बताता है कि जीवन में कुछ घटनाएं केवल समाप्त होने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें एक नए स्तर पर समझ और परिपक्वता को, जागृति तक पहुंचाने वाले भी होती है। तो इस कार्ड में दिखाई देने वाला जो दृश्य है, ये अत्यंत प्रभावशाली है। कुछ लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल रहे हैं और उनके हाथ में आकाश की ओर उठे हुए हैं उनके हाथ, और वे स्वर्ग दूत की तरह ध्वनि को सुन रहे हैं। उनके भाव जो स्वर्ग का दूत है, उनकी तुरही को सुन रहे हैं, ध्वनि की तुरही को सुन रहे हैं। तो ये भाव देखा जाए तो आकाश में उपस्थित जो गैब्रियल है, ये जो संदेश वाहक है, तो ये बताता है कि आत्माओं को जागरूक करते हुए कहते हैं कि अब उठो, तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ने का समय आया है। तो इस कार्ड का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है तुरही बजाते हुए जो गैब्रियल है। तो उसकी जो तुरही है, ये केवल बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर से आने वाली उस आने वाली उस पुकार का भी प्रतीक है, जो व्यक्ति के अज्ञान, भ्रम, अतीत की सीमाओं से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करती है। तो इसमें जो है स्त्री और पुरुष, बालक और मानव, ये विभिन्न दिखाई दे रहे हैं। जो पुरुष है वो तर्क, निर्णय और साहस और कर्म का प्रतीक है। जो स्त्री है वो भावना, करुणा और प्रेम और ग्रहणशीलता का भी प्रतीक है। जो बालक है वो निर्दोषता, नए जीवन और पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना गया है। उनके उठे हुए जो हाथ है, ये पूर्ण समर्पण, स्वीकृति और दैवी इच्छा के प्रति प्रति विश्वास को भी दिखाते हैं। तो इसमें जो सफेद ध्वज है, तो ये सफेद ध्वज चित्र में जो दिखाई देता है इसके हाथ में, तो ये सफेद ध्वज शुद्धता, आत्मिक जागरण और नई शुरुआत का भी प्रतीक है। उस पर बना हुआ जो लाल कलर का क्रॉस है, वो त्याग, बलिदान और परिवर्तन और आत्म मुक्ति को दिखाता है, उसका प्रतीक माना जाता है। पुनर्जन्म सभी संभव है। पुनर्जन्म तभी संभव है जब व्यक्ति अपने पुराने बोझ, अहंकार और सीमित पहचान को छोड़ने के लिए तैयार होता है। ये कार्ड है ना, ज्यादा करके ना मुझे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की ओर लेकर जाता है, जहां पर हम पूर्वाषाढ़ा से पहले पूर्वाषाढ़ा से पहले कौन सा नक्षत्र आता है? हाँ,
ज्येष्ठा और मूल का आता है, मूड मूड जहाँ, मूड मूड हाँ, तो जिससे हम गंडांत से गुजरते हैं, बराबर है। तो गंडांत के बाद में हम लोग क्या करते हैं, पूर्वाषाढ़ा के पास में आते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा ये धनु राशि में आता है। उस पूर्वाषाढ़ा का जो प्रतीक है ये तुरही बताई गई है। तो यहाँ पर ये तुरही को दिखाता है, यानी कि वहां पर भी हम लोग एक गंडांत के क्षेत्र से आते हैं। तो वहां पर हम पुराने जो बोझ रहते हैं, अहंकार रहते हैं, उसमें से हमें गुजरना पड़ता है बहुत तकलीफों से, तो उसको भी दिखाता है ये कार्ड। ये मेरी सोच है। तो ये जो पूरा जो संदेश है, अब समय आ गया है कि तुम अतीत को छोड़कर उच्चतर स्वरूप को स्वीकार कर लो, क्योंकि ये जो है धनु राशि, ये निसर्ग कुंडली में कहाँ पर आती है, तो 9th हाउस में आती है। और ये जो नक्षत्र का जो गंडांत है, ये अष्टम स्थान से शुरू होता है, यानी कि आपको वहां पर एक परिवर्तन होता है पूरी तरीके से। 8th हाउस से आप 9th हाउस में आए हो, तो आपको वहां पर आपकी नई शुरुआत को दिखाने वाला भी ये, उस तरीके से सोचा जाए तो ये जो द जजमेंट का कार्ड है, इसमें दिखाई देने वाले जो 4 प्रमुख रंग है, ये आत्मिक विकास 4 चरणों को भी दिखाते हैं। सफेद रंग जो है ये चंद्र शुक्र की ऊर्जा से जुड़ा हुआ माना जाता है। शुद्धता, पवित्रता, क्षमा और आत्मिक शांति का प्रतीक है। तो नीला जो रंग है वो गुरु ग्रह के संबंधित है, नेपच्यून ग्रह से संबंधित है। यह आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य, विश्वास और उच्च चेतना का प्रतिनिधित्व करता है। और ग्रे कलर जो है वो केतु की ऊर्जा को दिखाता है, कर्म, आत्मविश्लेषण, वैराग्य और मोक्ष की ओर संकेत करता है। लाल रंग जो है ये बताता है कि साहस, परिणाम, परिवर्तन और वास्तविक जीवन में लागू करने की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो 3 रंग है ये हमें क्या दिखाते हैं, शुद्धता, ज्ञान, आत्म परीक्षण और कर्म। ये तीनों के ये जो 3 रंग है इनके माध्यम से सच्चा पुनर्जन्म तभी संभव है। तो ये जो कार्ड है ये 20 नंबर का कार्ड है। तो 2 और 0 मिलाकर कौन सी संख्या आती है, 2। यानी कि इसका संबंध चंद्रमा से माना जाता है, जो भावनाओं, संवेदनशीलता, अंतर्मुखी चेतना का प्रतीक है। और यहाँ 0 यानी कि दैवी शक्ति, अनंत संभावना और ईश्वरीय हस्तक्षेप का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए 20 का संयुक्त अर्थ है कि अब केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि दैवी न्याय और कर्मों का भी परिणाम सामने आने वाला है। ये समय है कि जब व्यक्ति अपने अतीत के कर्मों का फल प्राप्त करता है और जीवन उसे नई दिशा में आगे बढ़ने का अवसर देता है। तो ये जो कार्ड है द जजमेंट का कार्ड वृश्चिक राशि को दिखाता है। देखिए मैंने अभी बोला था ना आपको कि मुझे ये पूर्वाषाढ़ा से संबंधित दिखाई देता है। एक कार्ड कहाँ पे आता है, वृश्चिक राशि। और गंडांत कहाँ से शुरू होता है, तो वृश्चिक राशि से शुरू होता है, बराबर है। तो वृश्चिक राशि परिवर्तन, पुनर्जन्म, यानी कि जो यहाँ जहाँ पर मूल का गंडांत शुरू होता है, भावनात्मक गहराई और आत्मिक विकास की राशि। इस कार्ड में जल और अग्नि दोनों तत्वों का प्रभाव दिखाई देता है। जल तत्व भावनात्मक शुद्धि, उपचार और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। तो अग्नि तत्व पुराने कर्मों, भय और सीमाओं को जलाकर नई चेतनाओं को जन्म देने का प्रतीक है। इस कार्ड में द जजमेंट आत्मा की शुद्धि और पुनर्जन्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो द जजमेंट हमें क्या दिखाता है, अतीत समाप्त हो चुका है, अब नई चेतना के साथ में आपको आगे बढ़ना है। तो ये जो कार्ड है जीवन के उस चरण को दिखाता है जहाँ व्यक्ति अपनी अनुभवों, गलतियों और उपलब्धियों को समझकर उनसे सीख चुका है। तो अब वह अधिक जागरूक, परिपक्व और आत्मिक रूप से विकसित हो चुका है। यदि अतीत में भले ही आपसे भूल हुई है, तो ये कार्ड संकेत देता है कि ब्रह्मांड आपको नई शुरुआत का और एक अवसर दे रहा है। लेकिन इस बार रास्ता आत्म सत्य और ईमानदारी और जागरूक रहकर आपको कर्मों का निर्धारण करना चाहिए। जब ये कार्ड आता है तो द जजमेंट यानी कि क्षमा, पुनर्मिलन और संबंधों में नई शुरुआत का भी संकेत देता है। ये कार्ड किसी रिश्ते में
दूरी, टूटना, गलतफहमियां हो रही है, अब उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है। अक्सर ये कार्ड सोल कनेक्शन, कार्मिक रिलेशन का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये संकेत देता है कि आत्माएं अपने पुराने पाठ को सीख कर फिर से जुड़ रही हैं। तो ये कार्ड करियर के क्षेत्र में अगर आता है तो एक बड़े परिवर्तन या नई दिशा का भी संकेत देता है। व्यक्ति अपने वास्तविक उद्देश्य या जीवन के मिशन को समझने लगता है। नई नौकरी, नए अवसर, प्रतिष्ठा में वृद्धि, करियर का पुनर्जन्म या जीवन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ कार्य या नई पहचान और सम्मान इसके साथ में होगा। आर्थिक तौर पर ये कार्ड अगर देखा जाए तो ये कार्ड दिखाता है आर्थिक तौर पर कि ये का पुनर्निर्माण, स्थिरता का संकेत देता है। यदि अतीत में वित्तीय निर्णय सही रहे हैं तो अब उनके सकारात्मक परिणाम आपको दिखने लगेंगे। ये कार्ड स्वास्थ्य से संबंधित अगर आ जाता है तो अत्यंत आशावादी कार्ड माना जाता है। ये शारीरिक और मानसिक पुनर्बल प्राप्त होने का कार्ड है। उपचार और नई खोज और ऊर्जा को दिखाने वाला कार्ड है। दीर्घकालीन बीमारी, थकान या संघर्ष के बाद में सुधार की प्रक्रिया को भी दिखाने वाला कार्ड है। यानी कि द जजमेंट का कार्ड केवल ये एक या केवल निर्णय का कार्ड नहीं, तो ये आत्मा के जागने का क्षण है। यदि हमें जीवन हमेशा ये हमें याद दिलाता है कि जीवन हमेशा दूसरी संभावना हमें या दूसरा कुछ तो ऑप्शन देता है, सिर्फ हमें उस ऑप्शन को अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए। यानी कि हम अतीत के बोझ को छोड़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने उच्चतर उद्देश्य को स्वीकार करते हैं, तभी वास्तविक पुनर्जन्म संभव होता है। उठो, जागो और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ो। तो यही द जजमेंट का आपको मैसेज है। क्या मेरा रिश्ता सुधरेगा? तो ये कार्ड है कि हाँ, यदि आप क्षमा कर सकते हो और जो भी आप भूले हुई हैं, जो भी गलतियां हुई है, अगर उस पीड़ा शिकायतों को, आप गलत फहमियों को छोड़ दोगे तो आपके संबंध सुधार सकते हैं, संभावना है। क्या मुझे करियर में बदलाव करना चाहिए? तो हाँ, ये कार्ड संकेत देता है कि जीवन आपको नई दिशा की ओर बुला रहा है। यदि भीतर से अलगाव की आवाज आ रही है तो उसे अनदेखा मत करो। ये समय आपके वास्तविक उद्देश्य और जीवन के धर्म को पहचानने का हो सकता है। आर्थिक मामले में ये कार्ड अगर आता है तो ये आर्थिक निर्णय ईमानदारी और जिम्मेदारी और दूरदर्शिता के साथ लेने होंगे। अतीत के अनुभवों से निकलकर आगे बढ़ने और आर्थिक स्थिरता और प्रगति को प्राप्त कर सकती है। क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा? तो द जजमेंट का कार्ड पुनर्स्थापन, उपचार, नई खोज का कार्ड है। शरीर और मन दोनों धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। सकारात्मक सोच, संतुलित जीवन शैली इस प्रक्रिया को और मजबूत बनाती है। क्या मेरा निर्णय सही है? यदि आपका निर्णय भय, दबाव या भ्रम से नहीं है, बल्कि आपके अंतर्मन और आत्मा की सच्ची आवाज से प्रेरित है, तो ये सही दिशा लेने वाला कार्ड है। तो ये कार्ड आत्म जागृति, आत्म परीक्षण, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, पुनर्जन्म और नई शुरुआत और क्षमा और अतीत से मुक्ति, कर्मों के परिणाम की प्राप्ति और जागरूक सकारात्मक परिवर्तन को दिखाने वाला कार्ड है। अब जागने का समय आया है, आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो रहा है, दिखाने वाला कार्ड है। तो ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है। जब भी रीडिंग में द जजमेंट का कार्ड आता है तो रीडर को कहना चाहिए आपको कि समय आत्म परीक्षण का, जागृति का है। ईश्वर या ब्रह्मांड आपको दूसरा अवसर दे रहा है, अब इस अवसर को व्यर्थ मत जाने देना। ये कार्ड व्यक्ति को उसके उच्च उद्देश्य और की ओर प्रेरित करता है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी आंतरिक शक्ति का प्रदान करता है। यदि ये कार्ड द डेथ के कार्ड के बाद में आता है तो आपको पुनर्जन्म, पुरानी पहचान
और अंत और नई चेतना का उदय का संकेत देता है। यदि ये कार्ड द सन के बाद में आता है तो अंतिम सफलता, दैवी स्वीकृति और उपलब्धि और जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का संकेत माना जाता है। इस कार्ड का जो नंबर है वो 20 नंबर का कार्ड चंद्रमा, भावनात्मक जागरूकता और दैवी हस्तक्षेप। ये कार्ड वृश्चिक राशि को दिखाता है। तत्व जल तत्व है। शुद्धिकरण रंग है सफेद, नीला, धूसर और लाल। तो ये कार्ड द जजमेंट का ये अत्यंत गहन प्रेरणादायक कार्ड है कि आप समाप्त नहीं हुए हैं बल्कि नए रूप में जन्म ले रहे हो। आपको जीवन की हर घटना, हर संघर्ष, हर गलती, हर पीड़ा आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रही है कि अब उन सभी अनुभवों और वास्तविक अर्थ को स्पष्ट होने लगेगा। तो ये कार्ड आत्मा को जगाने के लिए आता है। ये कार्ड कहता है कि अपने भीतर सोए हुए प्रकाश को भीतर से जागरूक करो। देवदूत की तुरही कोई बाहरी आवाज नहीं है, वो आपको आत्मा की पुकार है आपकी। वो आपको याद दिलाती है कि आपका जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है बल्कि जागरूक होकर आपको अपने उद्देश्य को पहचानने के लिए है। तो जजमेंट का जो कार्ड है ये हमें क्या मैसेज देता है कि अतीत को जाने दो, स्वयं को क्षमा करो, नई चेतना के साथ में आगे बढ़ो क्योंकि अब तुम्हारे पुनर्जन्म का समय आ गया है। ठीक है। मैम इसमें जो ये लोग हैं जैसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब जो ऊपर एंजल है हाथ जोड़ रहे हैं, रिक्वेस्टिंग या कुछ मांग रहे हैं, हाँ, तो तो आपका जो भी, अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है तो आप डिवाइन एनर्जी से मांगो, तो डिवाइन एनर्जी जरूर आपको हेल्प करेगी। किसी को आपके साथ में भेज सकते हैं जो आपके लिए आपके जीवन में एक एंजल की तरह हो सकता है, जो आपको सही दिशा में ले जाएगा। एक्चुअली जजमेंट का मीनिंग बोले तो मतलब अब ये सेल्फ एनालाइजेशन का वक्त है। हाँ, वो भी तो है हाँ, सेल्फ जैसे एनालाइजेशन का। जस्टिस जस्टिस में था पूरा, सामने वाले के हाथ में था कि आपने जो बोया है वो काटोगे, पर हम्म। यहाँ आपके हाथ में भी है कि पुराना छोड़ो, नया पकड़ो, गलतियों से सीखो और अपनी जजमेंट ग्रोथ यानी करो। कि आपको पहचानना है, हाँ, ग्रोथ करो आपको अपनी आगे जज करना पहचान के, आना चाहिए, तो आपको उससे खुद आगे का का। भी एफर्ट्स होना चाहिए वहां पर। राइट मैम, ठीक है। थैंक यू। मैम क्या हम आप कह आप सकते जल्दी हैं सीखोगे। कि हाँ, आप जल्दी करोगे, बहुत अच्छे से करोगे आप कार्ड। मैम आप इतने अच्छे से सिखा रहे हैं। नहीं नीतू जी, आपको पहले से ही थोड़ा बहुत आता है और आप बहुत अच्छे से करोगे। थैंक यू मैम। ठीक है। मैडम क्या हम कह सकते हैं कि ये कार्ड मतलब लाइफ में नया कुछ स्टार्ट करने जा रहा है या नई लाइफ का एक नया बड़ा चैप्टर शुरू हो रहा है? हाँ, ये भी है। वृश्चिक राशि से जुड़ा हुआ है ना, तो वृश्चिक राशि यानी कि अष्टम भाव, अष्टम भाव से आगे यानी कि अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो अभी नया दिशा आपको मिल सकता है, परिवर्तन होने का समय दिखा रहा है। ठीक है। पिंक कलर ओके है मैम, इसके थैंक यू। पंख हाँ। को, ये भी पॉजिटिव है पूरी तरीके से। इसके जो हेयर है वो गोल्डन है, हेयर है, इसमें ब्लैक कलर नहीं है ज्यादा करके, तो पॉजिटिव है। यानी कि पूरा ग्रे कलर है, यानी कि पूरा तरीके से धुंधला भी नहीं है, पूरा निगेटिव भी नहीं है ये कार्ड। ठीक है। एक्चुअली ये बता रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, गलत काम मत करो। जो ब्लैक है नीचे वो गड़े मुर्दे उखड़ने की वाला है कि जैसे बोलते हैं कि जब बरी कर देते हैं तो वहां से चीजें निकल के आएंगी, तो पास्ट में गलतियां करो ही मत। एक थोड़ा हम्म। आपको वार्निंग देता है कि एक अच्छे इंसान बन हाँ, के रहो, नहीं तो आपको उस चीज का फल भुगतना पड़ेगा। बराबर है। मैम ये टैरोट हमारे यहाँ का नहीं है ना, मैंने इंडिया? बताया शुरुआत में, सारा इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। क्योंकि आप है ना इसको अभी अलग अलग तरीके से आप हमको सिखा रहे हैं ना। कभी वास्तु का कुछ देवता हो तो वो रिलेटेड करते हैं, या फिर कभी एस्ट्रोलॉजी से कुछ नक्षत्र है उससे रिलेटेड करते हैं। मैंने ये बताया है कि कार्ड जो भी शास्त्र में जो भी दिखाई देते हैं, भविष्य बताने का जो कथन है, ये एक ही शास्त्र है लेकिन उसकी शाखाएं अलग अलग हैं और ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।
तो आप अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, अच्छा, थैंक यू। क्योंकि डिवाइन एनर्जी एक ही है, सूरज एक ही है, चांद एक ही है जो हमें प्रकाश हम्म देता है। हम्म। वो हाँ, अलग अलग और तो अलग नहीं है अलग ना। एनिमल्स भी है इनमें जो हमारे राशि से भी जुड़े हुए होते हैं। हाँ। अभी ये इसमें एक सिंह है, एक मेष वाला भी दिख रहा है ना। हम्म। तो ये है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड। तो ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, टैरो डेक का 21वां कार्ड है, मेजर अरकाना का अंतिम कार्ड। तो ये जो क्षण है जहाँ द फूल की लंबी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो गई है, और लेकिन जैसे हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत का बीज छिपाए रहता है, वैसे ही ये जो कार्ड है ये समापन के साथ में एक नए चक्र का आरंभ भी दिखाता है। द फूल ने अज्ञान से ज्ञान तक, भ्रम से स्पष्टता तक और भय से आत्मविश्वास तक का लंबा मार्ग तय कर लिया है। तो उसने डेथ में पुराने स्वरूप को छोड़ा, जजमेंट में आत्मिक पुनर्जन्म को प्राप्त किया। अब द वर्ल्ड में वो पूर्णता, उपलब्धि और आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचे हैं। तो ये जो ये कार्ड है द वर्ल्ड का, ये बताता है कि आत्मा की उस अवस्था का प्रतीक है जहाँ व्यक्ति स्वयं को, अपने अनुभवों को और पूरे ब्रह्मांड को एक चेतना का हिस्सा अनुभव करता है। द फूल ने जीरो से स्टार्ट किया, नथिंगनेस, द वर्ल्ड एंड विथ इंफिनिटी एवरीथिंग। तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड में मध्य में एक स्त्री अथवा उभयलिंगी दिव्य ऊर्जा नृत्य करते हुए दिखाई देती है। वो पूर्णतः नग्न है और जो पवित्रता, सत्य और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक है। उसने अब कोई मुखवटा नहीं पहना और वो अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित है। उसके हाथों में दो बैंड है जो जीवन की ऊर्जा के संतुलन और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। उसके खुले हुए बाल इस बात का संकेत है कि वो अब भी सीमाओं, भय और बंधनों से मुक्त हो चुकी है। तो उसके जो विजय माला है, उसने जो ब्लू कलर का ये जो दिखाई देता है, उसने पहना, ये जो विजय माला है उसके, इसमें पूरी तरीके से बाजू में घिरी हुई है उसके सर्कल में। तो ये विजय माला है, ये व्रत, विजय, अमरता और जीवन चक्र और पूर्णता का भी प्रतीक है। तो ये संकेत देता है कि उसने जीवन की सभी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है और अब वो जीवन के दिव्य नृत्य में सहभागी बन चुकी है। तो ये जो कार्ड है, चारों कार्ड के चारों कोनों में चार विशिष्ट प्रतीक दिखाई देते हैं। आपको वहां पर लियो दिखाई देता है, सिंह, शेर। तो ये अग्नि तत्व का साहस, इच्छा शक्ति और नेतृत्व का प्रतीक है। वृषभ राशि, ये पृथ्वी तत्व, स्थिरता, धैर्य और भौतिक संतुलन का प्रतीक है। गरुड़, जो स्कॉर्पियो, ईगल, जल तत्व, भावनात्मक गहराई, रूपांतरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। मानव है, जो वायु तत्व, ज्ञान, चेतना और उच्च विचारों का प्रतीक है। तो ये चारों मिलकर प्रकृति के चार मूल तत्व, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका अर्थ है कि द फूल ने अब जीवन के सभी अनुभवों, सभी तत्वों और सभी शिक्षाओं को संतुलित कर दिया है और वो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में एक रूप हो गया है। द वर्ल्ड कार्ड में मुख्य रूप से नीला, हरा और सुनहरा और सफेद रंग दिखाई देते हैं। तो नीला रंग जो है वो इस कार्ड में शनि ग्रह को दिखाता है। ये परिपक्वता, अनुशासन, धैर्य और जीवन के अनुभव से प्राप्त ज्ञान का प्रतीक है। तो ये कहता है कि आपका समय अब आकाश में साफ है, क्योंकि आपको जीवन के पाठ, आपने जीवन के पाठ सीख लिए हैं। तो हरा रंग जो है ये शुक्र ग्रह को भी दिखाता है, प्रेम, संतुलन, सामंजस्य, सौंदर्य और जीवन के आनंद का भी प्रतीक को दर्शाता है। जब जीवन में संतुलन और सुख का प्रवाह स्थापित हो चुका है। तो इसमें जो सुनहरा रंग है ये सूर्य ग्रह को भी दिखाता है। सूर्य सुनहरा रंग अंतिम सफलता, उपलब्धि, स्पष्टता और दिव्य प्रकाश का प्रतीक होता है। तो ये संकेत देता है कि आपने
अंधकार, भ्रम और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया है। अब आप अपने वास्तविक प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो सफेद रंग है इस कार्ड में, ये सफेद रंग पवित्रता, आत्मिक शुद्धता और नए आरंभ का प्रतीक है। हमें याद दिलाता है कि पूर्णता प्राप्त करने के बाद में भी जीवन का एक नया चक्र आरंभ होता है। द वर्ल्ड कार्ड का जो क्रमांक है वो 21 है। अंक शास्त्र के अनुसार 2 और 1 मिला के 3 अंक, यानी कि जुपिटर से गुरु ग्रह को दिखाता है। गुरु ज्ञान, विस्तार, उच्च शिक्षा, आध्यात्मिक विकास और उपलब्धि का ग्रह है। तो ये अंक संकेत देता है कि आपकी सीखने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब समय है कि उस ज्ञान को दुनिया के साथ में आपको साझा करना है। तो ये जो कार्ड है, ये कार्ड क्या बताता है कि यात्रा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि चेतना अब नए स्तर पर प्रवेश कर रही है। तो द वर्ल्ड केवल सफलता का कार्ड नहीं है, ये पूर्णता, संतुलन, उपलब्धि और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक माना जाता है। तो ये कार्ड हमें बताता है कि जीवन की हर चुनौतियां, हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें किसी बड़ी उपलब्धि के लिए तैयार कर रहा है। जब हम अपने भीतर बाहर के संसार में संतुलन स्थापित कर लेते हैं, तब हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं जहाँ कुछ भी अधूरा नहीं होता है। तो ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये वहाँ आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आपको पहुंचना था। अब इस उपलब्धि का सम्मान करो, उसका उत्सव करो और मनाओ और अगले अध्याय के लिए खुद को तैयार करो। ये कार्ड दिखाता है, द वर्ल्ड का कार्ड मकर राशि को दिखाता है, जिसका स्वामी ग्रह शनि है। शनि ये अनुशासन ग्रह है, अनुशासन सिखाने वाला ग्रह है। धैर्य, कर्म, जिम्मेदारी और कर्म फल का प्रतिनिधित्व करता है। तो मकर राशि हमें क्या सिखाती है? तो वास्तविक सफलता केवल भाग्य से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, समर्पण और धैर्य से प्राप्त होती है। तो यह राशि उस व्यक्ति का प्रतीक है जो कठिनाइयों से डरता नहीं है, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लेता है। तो इस कार्ड से हमें क्या मैसेज मिलता है कि आपने जो बोया था, अब उसका फल आपको प्राप्त होने का समय आ गया है। मकर राशि ये भी दिखाती है कि उपलब्धियां अचानक नहीं मिलती, वे वर्षों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। तो सफलता कोई उपहार नहीं होता, वो परिश्रम का प्रतिफल होता है। द वर्ल्ड का जो कार्ड है, ये पृथ्वी तत्व से संबंधित है। पृथ्वी तत्व स्थिरता, वास्तविकता, उपलब्धि उपलब्धि सुरक्षा और मूर्त परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो कार्ड है, इस कार्ड से हमें क्या संकेत मिलते हैं कि सपनों, योजनाओं और प्रयासों पर आपने लंबे समय तक काम किया है, वे अब वास्तविकता का रूप लेने का समय आ गया है। केवल कल्पना या संभावना नहीं, बल्कि उपलब्धि और वास्तविक अनुभव है। तो इस कार्ड से आपको आपके प्रयासों के ठोस परिणाम मिलने का समय आ गया है। तो ये जो द वर्ल्ड का कार्ड है, ये जी सत्यता, सफलता और संतोष को जो आप खोज रहे हैं, वो अब आपके सामने आने की संभावना को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि व्यक्ति आत्मिक, भावनात्मक, मानसिक और भौतिक चारों स्तरों पर संतुलन, परिपक्वता प्राप्त कर चुका है। तो ये कार्ड समरसता का भी दिखाता है। विचार, भावना और कर्म एक दूसरे के विरोध में नहीं, बल्कि एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। जिस प्रकार विद्यार्थी अपनी शिक्षा को पूरी करके जीवन के अगले चरण में प्रवेश करता है, उसी प्रकार द फूल भी अपने अनुभव परिपक्व होकर नए संसार के आपके द्वार पर खड़ा है। तो ये कार्ड सीखने के बाद में आप जो भी सीख चुके हो जीवन में, उसकी जो फल प्राप्ति है, वो आपको अभी मिलने की संभावना है। द वर्ल्ड का कार्ड अगर मेरा रिश्ता कैसा है ये पूछते हैं, तो ये संकेत देता है कि संबंध परिपक्व, स्थिर, संतुलित है। दोनों व्यक्तियों के बीच में गहरी समझ, सम्मान और मौजूद है। प्रेम, विश्वास और भावनात्मक सुरक्षा, संबंध दीर्घकालिक और सार्थक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। करियर से रिलेटेड ये कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड
ये कार्ड दिखाता है कि पदोन्नति, महत्वपूर्ण उपलब्धि, व्यवसाय में विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय अवसर, विदेश यात्रा, विदेश से जुड़े जुड़े हुए कार्य, प्रतिष्ठा, सम्मान में वृद्धि, किसी किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता, यानी कि पॉजिटिव कार्ड है। जो भी सवाल है आर्थिक दृष्टि से, ये कार्ड पुरानी निवेश निवेश जो भी आपने पुराना कोई निवेश किया होगा उससे लाभ दिखा सकता है, नए आर्थिक अवसर मिल सकते हैं, वित्तीय स्थिरता मिल सकती है, कर्ज से मुक्ति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या लेन देन में सफलता या दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि अब अभाव की मानसिकता छोड़कर विस्तार और विकास की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित ये कार्ड शारीरिक मानसिक दोनों स्तरों पर संतुलन और पुनर्स्थापना का संकेत देता है। ये कार्ड शारीरिक संतुलन, मानसिक शांति, ऊर्जा में वृद्धि, उपचार की सफलता, जीवन की वापसी का कार्ड है। तो ये कार्ड दिखाता है कि द वर्ल्ड का कार्ड अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है। ठीक है। मैम इसमें जो ये पर्पल कपड़ा जो दिखाया है, ये कलर किस चीज का सिंबल है? ये उसने जीत का, जो उसने ये बोलते हैं ना, अचीव कर लिया है। नहीं, ये कलर अच्छा, कलर किस चीज का सिंबल होता है? कलर की पूछ रही हूँ मैम। ये कलर शनि को प्रेजेंट कर रहा है, ओके, पर्पल कलर। ठीक है। ये एमेथिस्ट का भी कलर सेम होता है ना। यस मैम। तो अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव है। ओके, तो हमारे मेजर अरकाना के कार्ड खत्म हो चुके हैं। जी मैम, पूरे बहुत डीप कार्ड मीनिंग थे। जिन्होंने ये बनाया मैम, उन्होंने कितना दिमाग लगा के, मतलब एक सिंबॉलिक वे में, बिना कोई लैंग्वेज के, खाली चित्र बना के हमको समझाया है, और उसको आपने हमें हम तक पहुंचाया है। जी, रियली ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। आप बहुत अच्छे से सीखोगे नीतू जी। मैम आपका आशीर्वाद चाहिए।